कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर के मामले में जांच सीबीआई कर रही है। इस केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है। इस टेस्ट के दौरान संजय से कई सवाल किए गए, जिसमें उसके मोबाइल फोन से मिले पोर्न वीडियो को लेकर भी सवाल किए गए। संजय रॉय ने इस टेस्ट के दौरान बताया कि वो रेड लाइट एरिया जाता रहता था। उसने कबूल किया कि वारदात के दिन पोर्न वीडियो देखे थे। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट्स ने ये आकलन किया है कि संजय सट्राइसिस हाइपरसेक्सुअलिटी नाम की एक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक डिसऑर्डर है जो ब्रेन के फंक्शन में हुई गड़बड़ी के कारण होता है। एम्स दिल्ली के मनोरोग विभाग के एक डॉक्टर बताते हैं कि हाइपरसेक्सुअलिटी एक दिमागी समस्या है। दिमाग के पाथवे में बदलाव होने से ऐसा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन के पाथवे में कोई चेंज आता है तो उसको ऐसी समस्या हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का खुद की एक्टिविटी पर कंट्रोल नहीं रहता है। कई मामलों में ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन में गड़बड़ी के कारण भी ऐसा होता है। ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन होते हैं। ये व्यक्ति के मूड को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब ये संतुलन से बाहर हो जाते हैं तो यौन इच्छा और व्यवहार प्रभावित हो सकता है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन बिगड़ने का असर यौन इच्छाओं पर पड़ता है तो ये हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। डिमेंशिया बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि डिमेंशिया में ब्रेन के उन हिस्सों पर असर पड़ता है जो शरीर के हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। वही हाइपरसेक्सुअलिटी के कारण व्यक्ति को अपनी यौन इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रह पाता। इसकी वजह से व्यक्ति अक्सर परेशान रहता है और अलग अलग तरीके से अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करता है। अगर ये पूरी नहीं हो पाती तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक हाइपरसेक्सुअलिटी से ग्रसित व्यक्ति हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन, पोर्न वीडियो के जरिए भी अपनी यौन इच्छा पूरा करता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हमेशा गंदे ख्याल ही आते हैं। अगर किसी कारण उसकी यौन इच्छा पूरी ना हो तो इसकी पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उस व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका व्यवहार, उसके जीवन, उसके करियर, आसपास के लोगों को और उसके खुद के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित कुछ इंसान हर दिन अपनी यौन इच्छा किसी न किसी तरह से पूरी करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए किसी भी तरह का अपराध कर सकता है और उसके मन में अफसोस तक नहीं होता। हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर के कारण ब्रेन कुछ अलग तरीके से काम करता है। इस कारण किसी अपराध को करने के दौरान या बाद में भी उसके बारे में व्यक्ति ज्यादा नहीं सोचता है। अगर किसी कारण यौन इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो इस कारण व्यक्ति की मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगती है। वो इससे डिप्रेशन में जा सकता है। इस समस्या का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर काउंसलिंग और दवाओं की मदद से इसको कंट्रोल करते हैं। हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर से बचाव भी कुछ हद तक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में यौन इच्छा सामान्य से ज्यादा है तो उसको इस बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शुरू में ही समस्या की पहचान करने और उनका इलाज करने से समस्या को बदतर होने से रोकने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि अगर शराब या अन्य किसी प्रकार के नशे की लत है तो उसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये चीजें ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस का कारण बनती हैं, जिससे ऐसे डिसऑर्डर होने का रिस्क है। वहीं डॉक्टर के अनुसार ऐसी समस्या ब्रेन के फंक्शन में गड़बड़ी के कारण होता है। ऐसे में जरूरी है कि मानसिक सेहत का ध्यान जरूर रखा जाए और ऐसी किसी परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह समय पर जरूर ली जाए। नहीं तो ये बीमारियां समाज के लिए खतरा बन जाती हैं और आपराधिक घटनाओं का कारण बनती है। इतिहास में साइको किलर या गैंगरेप के कई मामलों में आरोपियों में इसी तरह के डिसऑर्डर मिलते हैं। कई मामलों में बचपन में हुई परवरिश में भी ऐसी समस्या का कारण बन जाती है। अधिकतर मामलों में व्यक्ति को ये पता तक नहीं चल पाता है कि उसको ऐसी कोई समस्या है। वहीं बता दें, कोलकाता केस की जांच जब से सीबीआई के हाथों में आई है, तभी से आरोपी संजय रॉय के अलावा अस्पताल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सवालों के घेरे में हैं। महिला डॉक्टर के रेप के बाद जो भी हुआ उसके बाद से ही संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई ने घोष से कई घंटे लंबे पूछताछ की है। हालांकि कई सवालों के जवाब वो गोलमाल दे रहा है। वहीं सीपीएम नेता डॉक्टर फुआद हलीम ने भी संदीप घोष को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। देखिए, ये तो काफी गंभीर आरोप है और ये बात स्पष्ट है कि संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से अपना पूरा काम को अंजाम दिया करते थे, उनका एक बड़ा जो ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ थे, वो अकेला इसको अंजाम नहीं देते थे। जैसे आपने कहा, अगर ये आरोप है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट से या पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से डेड बॉडी को इधर उधर हेराफेरी की जा रही थी, तो यकीनन उस डिपार्टमेंट के लोग भी इसके साथ जुड़े हुए थे।
उनके साथ एक बड़ा एक माफिया जैसे उन्होंने इंतजाम कर लिया है। जो आरोप आ रहे हैं, गंभीर आरोप आ रहे हैं कि छात्रों से पैसे लेकर के उनको MBBS का जो क्वेश्चन पेपर्स और जो पास करने की जो सुविधा है वो उस तरीके से इंतजाम कर रहे थे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को थीसिस जमा देने के लिए पैसा जमा देना पड़ता था, पास कराने के लिए उनका एक हाथ रहा करता है। जिस तरीके से गंभीर आरोप आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, बाकी सब मेडिकल कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के माफिया के जो लोग हैं वो लोग को वहाँ सरपरस्त बनाए गए, उन्हें सुपरिंटेंडेंट, उन्हें प्रिंसिपल का पद में उनको बहाल किया गया है और वो लोग निचले स्तर पर अपने एक पूरे टीम के जरिए से ये गैरकानूनी काम को अंजाम दिया करता है। और मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस तहकीकात के तह पर पहुंच करके सभी आरोपी को दंडित करनी चाहिए और ये जो पैसा ऊपर की तरफ पहुंच रहा था, और इस केस में जैसे संदीप घोष के पास जो पैसा पहुंच रहा था, ये पैसा संदीप घोष के ऊपर किसके पास जा रहे हैं उसके भी तहकीकात होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के इसकी जो स्वास्थ्य दफ्तर है उन्होंने जिस तत्परता के साथ, जिस शीघ्रता के साथ 42 डॉक्टरों को ट्रांसफर करने की कोशिश की, इस पूरे खून और जो धर्षण है, जो यहाँ पर बलात्कार है, बलात्कार की घटना के बाद आरजीकर में, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य दफ्तर के लोग भी इसमें लिप्त हैं और स्वास्थ्य दफ्तर के ऊपर में मंत्री भी लिप्त है और मुख्यमंत्री भी लिप्त है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे तहकीकात नीचे की तरफ जानी चाहिए वैसे तहकीकात ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। सर, आप भी एक डॉक्टर हैं, इतना बड़ा एक अस्पताल में नेक्सस चलाना, इतना स्कैम करना, क्या ये मतलब रूलिंग पार्टी या सरकार के सपोर्ट के बिना संभव है? मैं समझता हूँ कि ये पूरा एक माफिया है और ये माफिया के लोग सिर्फ सरकारी जो दफ्तर है इसके विषय में, जैसे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उनके लोग सिर्फ मौजूद नहीं है, पुलिस प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, साधारण प्रशासन में उनके लोग मौजूद है और कुछ हद तक बाकी सब जगह जहाँ पर सोशल ओपिनियन बनते हैं वहाँ भी इनके लोग पेड लोग हैं जिनको पैसा दे के, तनख्वाह दे करके, सुविधा दे करके वो लोग रखते हैं। और ये माफिया जिस तरीके से काम कर रही है उस माफिया का काम करने का जो तरीका है उसमें पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट है, पॉलिटिकल जो सपोर्ट है, ये बहुत अहम हो जाता है और पॉलिटिकल लोग इसमें लिप्त है। पॉलिटिकल लोग वही हो सकते हैं जो पावर में है और वर्तमान पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस पावर में है, तो तृणमूल कांग्रेस के लोग इसमें यकीनन लिप्त है। संदीप घोष तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े सपोर्टर रह चुके हैं, उनके छवि सामने आई है जहां वो तृणमूल के अलग अलग कार्य में वो शामिल थे, वो खुशी मना रहे हैं जब तृणमूल कांग्रेस की जीत हो रही है। तो ये सब एक साथ मिल करके ये कह रही है कि वो तृणमूल का आदमी है, तृणमूल का सुविधा लिए हैं, तृणमूल का सपोर्ट ले करके उन्होंने अपनी गैरकानूनी काम को अंजाम दिया।